हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। लीनियर अलजेब्रा CSIR नेट में 40 to 50 मार्क्स का आता है। 40 to 50 मार्क्स का पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए पेपर में जाने से पहले। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मैट्रिसेस। फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़िए, किस टाइप की कौन सी मैट्रिक्स होती है। और उसके बाद सब टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, दो मैट्रिक्स दे देगा हमें, उसमें क्या कर देगा, एक में तो इधर रो बनाएगा और उसको इधर क्या कर देगा, कॉलम बना देगा। रो के जो एलिमेंट है उनको कॉलम में लिख देगा और बाद में पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आपको इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करें तो आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पढ़ना है। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर एंड आइगन सबस्पेस एंड आइगन स्पेस। इसके बारे में अगर आप पढ़ते हैं, ये मैट्रिसेस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है। आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसकी आइगन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आइगन वेक्टर निकालना आना चाहिए, आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, और आइगन स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी और उसकी हमें आइगन वैल्यू पूछेगा, या फिर ऐसे होगा कि कोई एक आइगन वैल्यू दे दी होगी, बाकी की जो रिमेनिंग आइगन वैल्यू होंगे हमें वो फाइंड करनी होंगी। तो आपको आइगन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो आता है डायगोनलाइजेबल। आपको इसको भी अच्छे से करना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी और उसमें ये पूछेगा क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कब डायगोनलाइजेबल होगा या फिर नहीं होगा, उनको भी ध्यान से करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसका मिनिमल पोलिनोमियल पूछ सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है, एग्जाम्पल लीजिए और उनके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल निकालने आपको आने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये तो टॉपिक, इसके सब टॉपिक कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट तो आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करनी है और उसके एग्जाम्पल कर लेनी है। उसके बाद सब स्पेस करना है। सब स्पेस से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कोई भी 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सब स्पेस है या फिर नहीं है। तो हमें इस तरह से चेक करना आना चाहिए। सब स्पेस को हम कैसे चेक करते हैं, 2 स्टेप टेस्ट है वो आपको पता होना चाहिए इसके लिए, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बेसिस एंड डायमेंशन, ये आपको करना है। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। कोई भी आपको बेसिस गिवन होगी उसकी डायमेंशन पूछेगा, बेसिस निकालनी आनी चाहिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, टॉपिक है। कोई भी आपको क्या दिए होंगे, वेक्टर दिए होंगे और क्या पूछेगा, क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये 3 टॉपिक हैं वेक्टर स्पेस से, इनको आपको
बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का। और लीनियर अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम टाइम में काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमें श्योरिटी देते हैं, क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। जबकि रियल एनालिसिस आप देखेंगे तो वहाँ क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में ऐसा नहीं है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि आप अपनी रैंक को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सा टॉपिक करना है आपको? सबसे पहले तो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी होगी, ये पूछेगा क्या ये एलटी है या फिर नहीं है। फिर आपको करना है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? जब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो V2V हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। तो आपको ये करना है। इसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम करिए। इसमें रैंक नलिटी थ्योरम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपको कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो उसकी रैंक और उसकी नलिटी निकालनी भी आनी चाहिए। और ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है? आपको कैनोनिकल फॉर्म करनी है। कैनोनिकल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आता है जॉर्डन फॉर्म कीजिए, जॉर्डन ब्लॉक कीजिए, जॉर्डन फॉर्म करें, जॉर्डन ब्लॉक पढ़ें। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह से, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट कब होती है कोई भी मैट्रिक्स, ये आपको ज़रूर देख लेना है एक बार। पॉजिटिव डेफिनेट एंड नेगेटिव डेफिनेट ज़रूर पढ़ें। इससे भी बहुत से बार क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, मैट्रिक्स गिवन होती है, उसमें ये पूछा जाता है या ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर नेगेटिव डेफिनेट है। तो इसके अलावा इनर प्रोडक्ट स्पेस बच गया है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। पर ये टॉपिक तो आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें। ये अगर टॉपिक आप कर लेते हो अच्छे से तो लीनियर अलजेब्रा के आप 80% क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को पक्का तैयार करके जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।